बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं उनका ताल्लुक़ बहावलपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है। ओहदे के लिहाज से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहावलपुर की ख़वातीन के लिए तरक्की के लिए दिन रात कोशिश हैं। आज हमने इस इदारे के लिए कि ये इदारा और वाइस प्रेसिडेंट और इनका स्टाफ इन लोगों के लिए क्या क्या मामलात और क्या क्या खदमात सर अंजाम दे रहा है, उसके लिए आज हम मिस आयशा अली के पास आए हैं ताकि इस मौजू पर गुफ्तगू करें और जानें कि ये इदारा ख़वातीन की बहाली के लिए क्या क्या काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो थोड़ा सा तारुफ हो जाए आपका, अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। मेरा नाम आयशा अली है और मैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसके साथ मैं एक अपना बिज़नेस भी रन कर रही हूँ जो क्लॉथिंग का है, जिसमें मैंने ज़्यादातर फोकस किया है ट्रेडिशनल और हैंडमेड क्लॉथिंग को। एक्चुअली आई डील ऑल काइंड ऑफ क्लॉथिंग, लेकिन जो मेरा फोकस है वो ट्रेडिशनल आर्ट की तरफ है। और इसके साथ साथ मैं एक अपना ब्रांड भी रन कर रही हूँ, आशीज़ आउटफिट के नेम से। तो बिजनेस वुमेन होने के नाते चैम्बर से आपका ताल्लुक़ रहा, तो चैम्बर में आप कब शामिल हुई? चैम्बर में मुझे शामिल हुए तकरीबन 5 इयर्स हो चुके हैं। तो एज अ मेंबर पहले शामिल? हाँ जी, पहले मैं एज़ ए मेंबर शामिल हुई, फिर मैंने उसके बाद मेरी मेहनत को, मेरी काविशों को देखते हुए फिर मुझे एज़ ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया। तो ये सिलेक्शन है या इसमें भी इलेक्शन होती है यहाँ पे? देखें, कोई भी चैम्बर हो पाकिस्तान का, में वुमेन हो, मेल का चैम्बर हो, वो सारी जगह एक्चुअली इलेक्शन ही होते हैं। लेकिन सिलेक्शन इस तरह हो सकती है कि अगर बहुत से एग्जेक्टिव मेंबर्स चाह रहे हों किसी एक बंदे को नॉमिनेट करना और एक को सिलेक्ट करना, तो इस तरह सिलेक्शन भी हो जाती है। सिलेक्शन हो जाती है। तो आप सिलेक्शन के थ्रू आई या फिर इलेक्शन के थ्रू? मैं सिलेक्शन के थ्रू आई। लेकिन परफॉर्मेंस जी जी, परफॉर्मेंस बेस पे। तो प्रेसिडेंट कौन है आपकी वुमेन चैम्बर? हमारी प्रेसिडेंट हैं राबिया उस्मान साहिबा। तो चैम्बर का वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम कब से बहावलपुर में इस्टेब्लिश कब हुआ है? वुमेन चैम्बर कॉमर्स का जो क़याम है वो 2013 में हमारी मैडम है श्री अरशद ख़ान, उन्होंने इसकी, वो फाउंडर हैं इसकी। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने ये वुमेन के लिए बहुत अच्छा काम किया है इस चैम्बर की बुनियाद रख कर। तो वुमेन चैम्बर की क्या ज़रूरत क्यों महसूस की गई? वुमेन चैम्बर की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि जैसे आप जानते हैं कि बहावलपुर को बैकवर्ड एरिया समझा जाता है और रिस्ट्रिक्टेड हैं कुछ पर चीज़ें इसमें। ख़वातीन मर्द के साथ काम करें, कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते। तो हमारी मैडम क्योंकि इसी इलाके से बिलोंग करती थी, माशाल्लाह वो उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योर पे बहुत काम किया। उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल बहुत से अवार्ड हासिल किए और वो जानती थी कि इस एरिए की जो औरत है उसको क्या नीड है। बेसिकली वो बिज़नेस में अगर आती है तो उसके लिए क्या मुश्किलात हैं। तो वो उस मुश्किलात को देख रही थी कि असेस टू मार्केट नहीं है, असेस टू फाइनेंस नहीं है, सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह हैं। तो वो फिर इस चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखा, तो उन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी कि वर्किंग खवातीन के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि हाँ जी, जिसके लिए बिल्कुल। बेसिक ये है। तो मेंबर आपकी जो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसकी मेंबरशिप का क्या तरीका कार है? आम खवातीन अगर इसके मेंबर बनना चाहें जी तो जी उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अगर आप एक्सप्लेन करें। जी जी, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो ये है कि उसका रिहायशी होना भावलपुर का ज़रूरी है। उसका बिज़नेस होना चाहिए, उसका एनटीएन बना हुआ हो, एफपीसीसीआई से रजिस्टर्ड हो, टैक्स पेयर हो। तो इस तरह ये हमारी होती हैं। ये तो हो गया ना बड़े बिजनेसमैन। जी जी। अगर ऐसी खवातीन जिन्होंने अभी इनिशियली शुरू किया और वो ये रिक्वायरमेंट पूरी ना कर सकी? नहीं, उसका सिर्फ मतलब उसके लिए ज़्यादातर यही ज़रूरी है कि जैसा उनका एनटीएन बना हुआ हो, रजिस्टर्ड बिजनेस हो और उसका जो है एड्रेस वो भावलपुर का हो। और अभी तक कितनी खवातीन मेंबर्स हैं आपकी? हमारी एक्चुअली अब तक हैं 350, जिसमें अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ की ख़वातीन शामिल हैं। तो जितने मेंबर्स हैं ये उनकी फीस भी है, कोई फीस भी पे करते जी जी, ये मेंबर्स हमारी सालाना मेंबरशिप फ़ी होती है 3000, तो वो हम उसमें
मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो कंसेशन। चैम्बर की कोई इवेंट भी अरेंज करवाती हैं जी जी। खवातीन की जी जी, बिल्कुल प्रमोशन? करवाते हैं डिफरेंट इवेंट्स हमारे अब तक काफ़ी हो चुके हैं हमारे। काफ़ी ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं क्योंकि ये जो अदारा है ये सेल्फ फंडेड होता है। हमारे कुछ अपनी ट्रेनिंग्स हम अपने फंड्स के थ्रू करवाते हैं, तो जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो गई, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, डिजिटल लिटरेसी हो गई, इस तरह के हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं। इवेंट्स हमारे काफ़ी हो चुके हैं। मेरी कहानी से हमने शुरू किया था, उसके बाद संगे मेल, इस तरह डिफरेंट इसके चैप्टर्स हैं जो अब तक हम करते चले आ रहे हैं। तो आपकी जो मेंबर खवातीन हैं चैम्बर की, अगर उनमें किसी को फाइनेंशियल ज़रूरत हो, आप समझते हैं कोई ऐसी खातून हैं या खवातीन हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो उनके हवाले से भी सपोर्ट करते हैं? एज सच हम डायरेक्ट तो फाइनेंशियली उसे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये है कि उसको ट्रेनिंग्स और डिफरेंट ऐसे मौके फ्राहम कर देते हैं, हम उनके कॉन्टेक्ट्स डेवलप करवा देते हैं कि जो वो काम कर रही हैं उनकी जहाँ पे नीड है उनको उस जगह पे सेट करवा देते हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स बनवा देते हैं ताकि वो अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो किसी ख़ास बिजनेस एरिया को फोकस कर रही हैं या हर तरह की खवातीन जो डिफरेंट बिजनेस कर रही हैं वो भी इसका मेंबर बन सकती हैं? नहीं नहीं, ऑल काइंड ऑफ बिजनेस इसमें इंक्लूड है, ऑल और काइंड ऑफ। स्पेसिफिकली कोई ख़ास हो? स्पेसिफिकली क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहावलपुर एक इनरिच इन कल्चर और ट्रेडिशन, तो यहाँ तक ज़्यादातर लोग क्लॉथिंग से रिलेटेड हैं। और और वो, भी आसान भी है। हाँ जी, वो ये है कि उसमें वो गोटे से हाथ से गोटा बना रही हैं, मुकेश का काम कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी है, ये चीज़ें। तो जो ये खवातीन स्किल्स जो आप बता रही हैं ये बनाती हैं, तो चैम्बर में इनकी प्रमोशन के लिए कोई उनकी हेल्प करता है फिर? जी बिल्कुल करता है। हमारे एक्चुअली यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो चुके हैं जिसमें हम उनको सिलाई कढ़ाई स्टिचिंग वगैरह ये सब कुछ सिखाते थे, जिससे वो इधर से लर्न करती थी। बाकायदा टीचर्स थे, बाकायदा क्लासेस होती थी, तो वो यहाँ से लर्न करके अब माशाल्लाह वो अपना बिजनेस रन कर रही हैं। तो अगर हम पूछें कि ऐसी कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं जो खवातीन अब तक अपने पैरों पर आपके इदारे की रहनुमाई से एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, तो कितने के लोग हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं खुद इस चीज़ का जीता That is जागता, हाँ reason, जी, that is जी reason. हाँ जी, जीता जागता सबूत हूँ कि मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ, फिर स्ट्रगल और मेहनत और ये सब कुछ करके और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद, तो अब मैं माशाल्लाह पहले नेशनल लेवल पे शुरू किया, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं इस अपने काम को ले जा रही हूँ। तो अपने ब्रांड के बारे में तो सब बताइए। जी जी, मैंने ब्रांड आप, नेम हाँ जी, मैंने जिसे शुरू में बताया आपने। जी जी, शुरू में मैंने बताया। मैंने किया था जब मैं बेसिकली अपर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। जब मेरी शादी हुई मैं यहाँ पे आई बहावलपुर, तो यहाँ की मुझे गोटा मुकेश और इस तरह के ट्रेडिशनल चीज़ों ने बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने कहा क्यों ना मैं इनको लेटेस्ट अडॉप्ट करके तरीके, तो मैं इनको एडवांस फॉर्म में ला के तो इनको मैं प्रमोट करूँ, तो वो मेरा तजर्बा कामयाब हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें इतनी सक्सेस, उसके ऑर्डर आना शुरू हो गए, तो फिर अब ये है कि पहले तो मैंने नेशनल लेवल पे किया, अब इंटरनेशनल लेवल पे। इनमें से ये बताइए कि चैम्बर को गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई फंडिंग मिलती है? जी अक्सर सुनने में आया है कि कहा जाता है कि जी हुकूमत चैम्बर्स को फ़ंड करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैम्बर वो मेल का हो फीमेल का हो, पाकिस्तान में कहीं भी हो, वो प्राइवेट एंटिटी है, तो उसे हुकूमत फंड बिल्कुल नहीं करती। ये बताइए कि जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाजमी एक मंशूर होगा, उसका एक विजन होगा कि हमने ख़वातीन को कैसे ग्रो करना है, तो उस हवाले से आप समझती हैं कि आपने अपना गोल कहाँ तक अचीव किया है? जी जी बिल्कुल, मंशूर जैसे हम कह लें वुमेन चैम्बर का, वो ये है कि एम्पावर द वुमेन, कि आजकल देखिए ना, बेसिक नीड है कि मर्द औरत दोनों मिलके अगर कमाएंगे तो घर चलेगा, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं, तो इसलिए बिज़नेस जो ख़वातीन हैं वो काफ़ी बिज़नेस में आ रही हैं, तो उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग्स देना, उनको अच्छे तरीके से एम्पावर करना, वो चैम्बर का काम है। तो जो ख़वातीन पहली मरतबा घर से निकलती हैं चैम्बर में आती हैं, तो उनको डील कौन करता है, उन्हें गाइड कौन करता है कि उन्हें किस किस्म के बिजनेस में जाना चाहिए, किस तरह शुरुआत करनी चाहिए, तो उसके लिए आपने वहाँ पर कुछ स्टाफ भी है, कौन उन्हें ज़्यादातर डील करता है? अब यकीनन आप तो नहीं डील कर सकती होंगी, आपकी और भी मसरूफियात हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है आपका?
वो इस तरह है कि हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं वो ऑलरेडी बिज़नेस से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि हम उन ख़वातीन की ही रजिस्ट्रेशन करते हैं जो बिज़नेस वुमेन होती हैं और रजिस्टर्ड बिज़नेस जिनके होते हैं। जैसे शुरू में आप बताया कि एक सक्सेस स्टोरी तो आप खुद हैं, आपके अलावा और कितने ख़वातीन हैं जिनको आप अपने अलावा सक्सेस स्टोरी के तौर पे बता सकती हैं? मेरी सक्सेस स्टोरी तो अभी शुरू हुई है, माशाल्लाह मुझसे पहले भी बहुत सी ख़वातीन हैं। हमारी मिस इरम ताहिर हैं, आसिया नूर अलवी हैं और डिफरेंट ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने सलमा कुरैशी हैं, शहवार हैं, ये ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने कारोबार को ज़ीरो से बहुत अपर लेवल तक पहुंचाया है। उसमें वो उनमें डिफरेंट तरह के वो बिज़नेसेस करी थी, जिसमें हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस था, ज्वेलरी हैंडमेड ज्वेलरी का बिज़नेस था, और एक हमारी आसिया नूर अलवी ऐसी ख़ातून है जो जूट से बनाती हैं, डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस बनाती हैं, और ऐसे काम जो मतलब कम देखने में आया है वो करके वो अब माशाल्लाह उन्होंने अपना प्रॉपर सेटअप घर में बना लिया है। तो माशाल्लाह इस तरह डिफरेंट ख़वातीन हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके बहुत अच्छे लेवल चैम्बर पे के थ्रू पहुंच गई हैं। वैसे हमें वाइडली कभी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कोई ऐसी सोशल मीडिया पर या कहीं इश्तिहारात नज़र नहीं आए जहाँ पर प्रमोशन हो रही हो, तो इसकी क्या वजह आप समझती हैं कि इस हिस्से को भी आप कवर कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा वैसे तो अपना पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, लेकिन ये है कि अब जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो अब ज़ाहिर बात है एडवर्टाइजमेंट हर चीज़ कंपलसरी हो गई है, और हम इस चीज़ को अपने उसमें एजेंडे में शामिल कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके इसकी प्रमोशन करें, जिसकी एक कड़ी ये भी है कि आज मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ ताकि ये हमारी वुमेन चैम्बर प्रमोट हो। तो आप जो चैम्बर के थ्रू वर्कशॉप भी मुनक्कद होती होंगी, तो इनकी कोई मंथली वर्कशॉप्स और होती हैं या किस तरह इसकी रूटीन होती है? हाँ जी, हमारे डिफरेंट वर्कशॉप्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट तरह की हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, ये कि औरत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके, उनको इतना हम सिखा देते हैं कि वो चीज़ें अपनी बिजनेस में अप्लाई करती हैं और वो स्ट्रांग बनती हैं। और ये डिफरेंट मतलब हमें प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कुछ हमें जिस तरह एनजीओज़ भी टच करती हैं, वो प्रोग्राम करवाती हैं, और मुस्तकबिल में भी हमारे काफ़ी प्रोग्राम इसी लूप में हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये फिर आप अपनी प्रॉपर्टी में यानी कि चैम्बर के बिल्डिंग में ही करते हैं या कहीं बाहर भी अरेंज होती हैं? जी डिफरेंट तरह से होता है, हमारे चैम्बर में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसके अलावा हम अ, जिस तरह बाज़ होटल्स वगैरह में भी होती है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में भी होती हैं, जैसे मतलब कईयन के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम के उसे हाँ मुताबिक। जी हम वेन्यू सेट कर लेते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप एक हाउसवाइफ थी, फिर आप बिजनेस की तरफ आई, तो जब आप बिजनेस की तरफ आने लगी तो यकीनन फैमिली की या तो मुखालफत होती है या सपोर्ट होती है, तो आपको किस चीज़ का सामना करना पड़ा? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाज़ ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बाज़ को बहुत सपोर्ट मिलती है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं वन ऑफ़ देम हूँ कि जिसे अपनी फैमिली की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली है। मेरे बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मुझे बिज़नेस को बढ़ाने में, मुझे कहीं भी जाना होता है, मुझे अपने वर्करों से मिलना होता है, मटेरियल परचेज़ करना होता है, तो मेरे हस्बैंड की तरफ से भी मुझे परमिशन है, कोई रोक टोक नहीं है कि आपने जाना है या नहीं जाना, और मेरे बच्चे मुझे बाकायदा ख़ुद लेके जाते हैं ताकि मैं आराम से ये चीज़ें ले सकूं, ख़रीद सकूं। तो फैमिली लाइफ को, अपने ज़ाती बिजनेस को और चैम्बर की मसरूफियात को किस तरह मैनेज करती हैं फिर आप? हाँ जी, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने कर दिया। इनको वाक़ई में एक आप देखें ना कि मर्द की जो सारी जो फ़ोकस होता है वो अर्निंग पे होता है कि किस तरह मैंने खिलाना है, फैमिली को लेकिन एक औरत के लिए आपको पता है कितना डिफ़िकल्ट है घर को कि घर को देखना, भी बच्चों मैनेज को करना, देखना, बच्चों फैमिली को को। देखना, फैमिली को, ये सब कुछ, और साथ अपना बिज़नेस भी रन करना। कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कि मैं सबके साथ इंसाफ़ कर सकूँ, सबको टाइम दे सकूँ, और इस कोशिश में मैं काफ़ी हद तक कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ी शुक्र मेहरबानी है। प्रोग्राम के आखिर में आप चैम्बर के अरकान को, अपने मेंबर्स को और आने वाली ख़वातीन को
को पैगाम देना चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म से दे सकती हैं। जी जी, मैं बिज़नेस ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि जब भी आप बिज़नेस शुरू करें तो प्रॉपर मेथड और तरीका अडॉप्ट करें और चैम्बर की रजिस्ट्रेशन ज़रूर लें, चैम्बर की मेंबर ज़रूर बनें। चैम्बर में एक ऐसा फ्रेश और हेल्दी इन्वायरमेंट है जहाँ पे एक ख़ातून दूसरी ख़ातून के साथ शाना बशाना, जिस तरह मर्द के साथ ख़वातीन शाना बशाना काम करती हैं, इस तरह ख़वातीन एक दूसरे को सपोर्ट करती है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, उनकी कॉन्टेक्ट डेवलपमेंट होती है और हेल्दी और सेफ़ इन्वायरमेंट में वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेंगी। तो ये मेरे लिए, मैं ख़वातीन को पैगाम देना चाहूँगी कि वो मेंबरशिप ज़रूर चैम्बर की लें। प्रोग्राम के आखिर में मैं मिस आयशा अली का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने टाइम निकाला और हमें चैम्बर के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन फराहम की। अगले प्रोग्राम में नेक्स्ट मेहमान के साथ मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।